नमस्कार साथियों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो राजस्थान के लोक देवता। यह टॉपिक जो है वो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रह जाता है, क्योंकि हमने कोई भी एग्ज़ाम देना है, भले ही वो रीट का एग्ज़ाम है, उसके अंदर लेवल 1, लेवल 2, लैब असिस्टेंट या कंप्यूटर ऑपरेटर, कोई भी भर्ती है, सभी के अंदर राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो राजस्थान के लोक देवता जो है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो आज इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि लोक देवता किसे कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति या ऐसा देव जिसको बोलेंगे जिसने जन कल्याण, देश के सांस्कृतिक गौरव, की रक्षा करते हुए जनमानस के कल्याण के लिए और देश के सांस्कृतिक गौरव के लिए अपने प्राण त्याग दिए हों, उसे हम क्या कहते हैं? लोक देवता कहते हैं। हमारे राजस्थान के अंदर पंचपीर बड़े फेमस हैं। अब ये पंचपीर कौन है? मारवाड़ के 5 लोक देवता। मारवाड़ के 5 लोक देवता। अब वहां एक चीज देखने वाली है कि यहां पर एक क्वेश्चन उठता है कि पंचपीरों में कौन शामिल नहीं है। 4 आपको पंचपीर दिए होंगे या 3 दिए होंगे ऑप्शन में और एक अलग से दिया होगा, तो ये हमें आइडेंटिफाई करना होता है। तो मारवाड़ के 5 पीरों के अंतर्गत कौन कौन शामिल है? इसके अंदर रामदेव जी, पाबू जी, मेहा जी मांगलिया, हड़बू जी और इनके साथ साथ में गोगा जी। ये 5 पीर में शामिल हैं। अब यहां पर आपको एक ऑप्शन दिया जाता है तेजा जी। तो तेजा जी जो है वो पंच पीरों में शामिल नहीं है। तो यहां से ये हमारे टॉपिक की शुरुआत होती है। लोक देवता किसे कहा जाएगा? जिसने जन कल्याण और देश के सांस्कृतिक गौरव के लिए अपने प्राण त्याग दिए हों। अब इसके अंदर मारवाड़ के पंच पीर जो है वो फेमस है। अब यहां पर आज हम पहले टॉपिक के रूप में रामदेव जी का अध्ययन करेंगे। आज शुरुआत करते हैं। नंबर 1, रामदेव जी। अब ये टॉपिक इतना वाइड है कि बहुत ज्यादा समय लेता है, तो आप इस वीडियो को अगर 2-3 बार देखेंगे तो मेरे हिसाब से इनका कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अब इनका जन्म जो है और समाधि हम दोनों यही देखेंगे। जन्म और समाधि दोनों एक साथ देखने का काम करेंगे। यहीं से बहुत से क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। भाद्रपद शुक्ल और समाधि भी जो है भाद्रपद शुक्ल। अब ये दोनों चीजें तो सेम है, सिर्फ परिवर्तन कहाँ है? तिथि का परिवर्तन है। यहां पर जन्म जो है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ है और यहां पर एकादशी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी। अब यहां पर ये याद करने के लिए मैंने इसको एक साथ रखा है। अब ईस्वी सन की बात कर लेते हैं। तो यहां पर ईस्वी सन है 1405 ईस्वी को जन्म हुआ है और समाधि ली है 1458 ईस्वी में। कितने साल उम्र हो गई? 53 साल लगभग उम्र इनकी रही है। अब विक्रम संवत की बात कर लेते हैं, क्योंकि विक्रम संवत भी पूछा गया है। तो विक्रम संवत 1462 और इधर 1515 विक्रम संवत। 1405 ईस्वी, नीचे 1458 ईस्वी, 1462 विक्रम संवत और इधर
1515 विक्रम संवत। अब जन्म का स्थान कौन सा है, तो बाड़मेर जिला। अब समाधि को लेकर के, तो समाधि के लिए जिला देख लेते हैं कौन सा है, जैसलमेर। अब यहां पर शिव तहसील, बाड़मेर जिले की शिव तहसील। और यहां पर कौन सा है, रुणेचा। शिव तहसील के उड़ू काश्मीर नामक स्थान पर इनका जन्म होता है। और यहां पर जैसलमेर में रुणेचा के अंदर राम सरोवर के नजदीक ये जीवित समाधि लेते हैं। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को 1458 ईस्वी के तहत जैसलमेर के रुणेचा में राम सरोवर के नजदीक जो है ये जीवित समाधि लेते हैं। जन्म जो है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को 1405 ईस्वी में बाड़मेर जिले की शिव तहसील के उड़ काश्मीर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ है। अब ये जो तिथि है इसे अवतार की तिथि और बाबेरी बीज क्या कहा जाता है, अवतार की तिथि और बाबेरी बीज कहा जाता है। यहां तक सभी ने नोट कर लिया होगा। आगे चलते हैं। अभी इनका जन्म जो है वो तंवर वंशीय राजपूत परिवार में हुआ है। कहां हुआ है, तंवर वंशीय राजपूत परिवार में हुआ है। इन्हें कृष्ण का अवतार माना जाता है। क्या माना जाता है, कृष्ण का अवतार माना जाता है। अर्जुन के वंशज माने जाते हैं। ये अर्जुन के वंशज माने जाते हैं। इसके अलावा इनके घोड़े का नाम लीला है। तो इसके अलावा इनके पिता या पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात कर लेते हैं। घोड़े की बात आपको दूसरी में इसके बाद में देखते हैं। तो पारिवारिक परिचय की बात करते हैं। परिवार में पिता तंवर वंशीय राजपूत परिवार में हुआ है। पिता आजमल, माता मेणादे, पत्नी नेतल दे। ये अमरकोट के शासक की पुत्री थी। अमरकोट वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में। अब इनकी बहन सुगनाबाई, भाई वीरमदेव। अब इन्हें बलराम का अवतार माना जाता है। किनका अवतार माना जाता है, बलराम का अवतार माना जाता है। तंवर वंशीय राजपूत कृष्ण का अवतार माना जाता है। अर्जुन के वंशज माने गए हैं। पारिवारिक परिचय में पिता, माता, पत्नी, बहन और भाई। आगे देखते हैं इसके अंदर। अब कहा जाता है कि जो वीर पुरुष होते हैं वो बचपन से ही अपना दिखा देते हैं कि वो किस तरीके के हैं, या अपने परिचय दे देते हैं कि वो क्या काम आगे जाकर करने वाले हैं। तो यहाँ पर ऐसी एक मान्यता है कि
पोकरण जो है, पोकरण जो स्थान है, पहले इसका नाम क्या था? पोकरण जो है वो सातलमेर कहा जाता था। अब यहां पर इनके बाल्यकाल की घटना है कि सातलमेर में एक भैरव राक्षस रहा करता था। अब भैरव राक्षस से जो है वहां की स्थानीय जनता जो है वो पीड़ित थी। अब कोई उनको आराम दिलाने वाला नहीं है, तो ऐसे में बाबा रामदेव जी जो है वो भैरव राक्षस से युद्ध करते हैं और इसे मार देते हैं। तो बाल्यावस्था में ही सातलमेर की पीड़ित जनता को इन्होंने भैरव राक्षस से बचाया है और सातलमेर का नाम बदलकर क्या कर दिया है? पोकरण कर दिया है। और पोकरण को दोबारा बसाने का श्रेय किनको जाता है? रामदेव जी को जाता है। तो लोक देवता के रूप में इनके द्वारा जो है ये प्रथम रूप से कार्य किया जाता है, जिसके अंदर सातलमेर की जनता को भैरव राक्षस से बचाते हैं ये, और यहाँ पर पोकरण को अपना निवास स्थान बनाते हैं। अब इसके बाद में इनकी बहन जो है सुगनाबाई, सुगनाबाई का विवाह जो है वो कर दिया जाता है पुंगलगढ़ बीकानेर, पुंगलगढ़ बीकानेर के विजय सिंह के साथ कर दिया जाता है। अब यहां पर एक घटना घटती है जिसके तहत रामदेव जी अपनी बहन और अपने जीजा को पोकरण दहेज में दे देते हैं। अब यहाँ पर एक चीज आपको मैं बता दूं कि रामदेव जी की इस समय तक बहुत प्रसिद्धि हो चुकी थी और विजय सिंह इस प्रसिद्धि का लाभ उठाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने शर्त के रूप में पोकरण प्राप्त करते हैं और रामदेव जी खुशी खुशी पोकरण इनको सौंप करके और रुणेचा आ जाते हैं। लोक देवता है, किसी चीज का कोई मोह नहीं है। अब रुणेचा में ही जीवन भर रहते हैं और वापस कभी पोखरण जो है वो नहीं आते हैं। अब रामदेव जी जो है वो हर जाति के लिए जो है वो पूज्य थे, हिंदू, मुस्लिम, और इसके अलावा जो समाज में पीड़ित जातियां थी जिनको निम्न जातियां कहा जाता था, उनके भी ये संरक्षक रहे हैं। अब निम्न जातियां जो है ये एक कुंठित विचारधारा है, क्योंकि कोई भी जो है वो नीच नहीं होता अपने जन्म से, ये सिर्फ जाति व्यवस्था की एक खराब व्यवस्था है। अब हिंदू जो है वो इन्हें रुणेचारा धनी कहते हैं और मुस्लिम इनको क्या कहते हैं? रामसा पीर। क्या कहते हैं? रामसा पीर। अब इन्होंने एक छुआछूत का विरोध करते हुए, अब छुआछूत जो है वो एक बहुत गंदी बीमारी है। गंदी बीमारी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि समाज के अंदर हर व्यक्ति को बराबर का अधिकार है, लेकिन कुछ कट्टरपंथी लोग जो है वो इस छुआछूत को फैलाते हैं। तो छुआछूत का विरोध करते हुए इन्होंने एक पंथ चलाया है। कौन सा? कामड़िया। कामड़िया पंथ इन्होंने चलाया है छुआछूत का विरोध करते हुए, और ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि मान सकते हैं हम। और यहाँ पर एक चीज और आपके लिए फेमस आती है कि कामड़िया जाति की जो औरतें हैं वो अपने शरीर पर 13 मंजीरे बांधकर 13 ताली नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य है? 13 ताली नृत्य करती हैं। कामड़िया कामड़िया पंथ की जो महिलाएं हैं वो 13 ताली नृत्य करती हैं, 13 मंजीरे शरीर पर बांधकर। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये किसके द्वारा चलाया गया है? बाबा रामदेव द्वारा चलाया गया है। अब यहाँ पर छुआछूत का विरोध करते हुए कामड़िया पंथ, ये भी एक क्वेश्चन है। और दूसरा, 13 ताली नृत्य में कितने मंजीरे बांधे जाते हैं? 13 ताली नृत्य का जो संबंध है वो किस लोक देवता से है?
तो वो रामदेव जी से है। अब यहां पर एक चीज और कि 13 ताली नृत्य जो है वो किस एरिया के अंदर फेमस है, तो ये रुनेचा जैसलमेर के अंदर, जहां इनका प्रमुख देवरा है, रुनेचा जैसलमेर में ये पूरा फेमस है। क्योंकि पोखरण से निकलने के बाद में रामदेव जी ने अपना जो स्थल है वो रुनेचा जैसलमेर बना लिया है। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं, इनके एक प्रसिद्ध भगत आती है मेघवाल जाति। इनके मेघवाल जाति के जो भक्त हैं, मेघवाल जाति के भक्त क्या कहलाते हैं? रीखिया कहलाते हैं। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा कि मेघवाल जाति के भक्त क्या कहलाते हैं? रीखिया कहलाते हैं। इसके अलावा रामदेव जी के जो भक्त हैं वो इन्हें कपड़े के बने घोड़े श्रद्धा पूर्वक अर्पित करते हैं। अब मैंने वहां जहां पहले आपको छुड़वाया था, इनके घोड़े का नाम क्या है? लीला। घोड़े का नाम क्या है? लीला। तो यहीं से एक चीज और ध्यान रखना, इन्हें लीले वाले बाबा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें लीले वाले बाबा भी कहा जाता है। इनके घोड़े का नाम है लीला और लीले वाले बाबा इनको कहा जाता है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको यहां कनेक्ट किया है। इसके बाद में आते हैं डालीबाई पे। इनकी एक मेघवाल जाति की भक्त कौन? डालीबाई। मेघवाल जाति की भक्त कौन थी? डालीबाई। अब डालीबाई जो है वो इनसे एक दिन पहले समाधि लेती हैं। कहां पर? राम सरोवर के नजदीक जहां पर बाबा रामदेव जी लेते हैं वहीं पर ये जीवित समाधि लेती हैं एक दिन पहले। और यहां पर डालीबाई का मंदिर भी है। क्या है? डालीबाई का मंदिर भी है। इसके अलावा बता दूं, इनको जो रामदेव जी हैं इनकी ये धर्म बहन थी। क्या थी? इनको धर्म बहन बनाया हुआ था। प्रमुख इनकी मेघवाल जाति की प्रमुख भगत थी और इनको इन्होंने धर्म बहन बनाया हुआ था। इनके समाधि लेने से एक दिन पहले जो है वो डालीबाई जो है जीवित समाधि ले लेती। अब इनके प्रतीक चिन्ह क्या है? पगलिया। खुले चबूतरे पर एक पगलिया बना होता है, यानी कि इनके पैरों के जो निशान है उन्हें पगलिया बोला जाता है। पगलिया की पूजा होती है प्रतीक के रूप में। इनके मंदिरों को क्या कहा जाता है? इनके मंदिरों या पूजा स्थल को देवरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवरा कहा जाता है। अब उसकी शेप कुछ इस तरीके से बनी होती है, बनाने का प्रयास कर रहा हूं। एग्जैक्ट तो नहीं बन पा रहा है। कुछ इस तरीके से होता है और इसके ऊपर एक ध्वजा लगी होती है यूं। ये 5 रंग की होती है। 5 रंग की ध्वजा होती है जिसे नेजा कहा जाता है। एक ध्वजा है 5 रंग की होती है जिसे क्या कहता है? ध्वजा, सॉरी, नेजा कहा जाता है। और इनके मंदिर को क्या कहा जाता है? देवरा। अब प्रमुख देवरा जो है,
प्रमुख देवरा कौन सा है? रुणेचा जैसलमेर। रुणेचा जैसलमेर के अंदर जो है वो इनका प्रमुख देवरा है। इनके मंदिर के ऊपर जो ध्वजा लगती है उसे क्या कहा जाता है? नेजा कहते हैं। अब रामदेव जी के ऊपर इतना सारा डाटा है जिसको अगर आप स्टेप बाय स्टेप याद करेंगे तभी वो याद रह पाएगा। अब इसके अलावा एकमात्र ये लोक देवता हैं जो कवि भी थे और इन्होंने अपना एक ग्रंथ लिखा है 24 वाणियां। अब इनके ऊपर हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे और इनके प्रमुख ग्रंथ का नाम क्या है? 24 वाणियां। अब इनके मेले की बात कर लेते हैं। बाबा रामदेव जी का प्रमुख जो मेला है वो रुणेचा जैसलमेर में लगता है। पूरी श्रद्धा का प्रतीक है वो, और इसे मारवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मारवाड़ का कुंभ। इसमें 2 तिथियां प्रमुख रहती हैं, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया और भाद्रपद शुक्ल दशमी। इस दिन मनाया जाता है इनका जन्मोत्सव और इस दिन समाधि उत्सव। ये दोनों दिन फेमस है। अब ये जो मेला है ये भरा जाता है द्वितीया से लेकर, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक भरता है। और ये जो मेला है ये सांप्रदायिक सौहार्द का मेला है। सांप्रदायिक सौहार्द का मेला है। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, इस मेले के अंदर ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है। ऊंच नीच का कोई भेद नहीं है। उसके अलावा हिंदू और मुस्लिम सभी इसमें आते हैं। हिंदू मुस्लिम सभी आते हैं। तो ये पारस्परिक सौहार्द को बढ़ाने वाला मेला है। इसे मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। और इस मेले का सबसे सुंदर आकर्षण कौन सा है? वो है 13 ताली नृत्य। अब ये जो मेला है ये 2 चीजों के लिए फेमस है, एक तो सांप्रदायिक सौहार्द और दूसरा 13 ताली नृत्य। और 13 ताली नृत्य के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि 13 ताली नृत्य जो है वो कामड़िया जाति की या कामड़िया पंथ की जो महिलाएं हैं वो शरीर पर 13 मंजीरे बांध करके और 13 ताली नृत्य करती हैं। उनके चिन्ह की बात हो गई। इसके अलावा जम्मा, जम्मा क्या है? जागरण है। अब इनकी याद में जागरण लगता है कब से कब तक? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक रात्रिकालीन जागरण लगता है जिसे जम्मा कहा जाता है। एक एक फैक्ट आपको करवाने का प्रयास है मेरी तरफ से कि कोई भी फैक्ट छूटे नहीं। इसके अलावा एक इनके द्वारा अभियान चलाया गया था जिसे कहते हैं परावर्तन। अब परावर्तन क्या था कि उस समय हम जानते हैं कि भारत में सल्तनत काल चल रहा था, तो बहुत से हिंदू जो हैं वो जबरन मुस्लिम बना दिए गए थे। तो बाबा रामदेव जी हैं, इन्होंने क्या अभियान चलाया कि ऐसे हिंदू जो किसी कारणवश मुस्लिम बन गए हैं उन्हें शुद्धिकरण करके वापस मुस्लिम से हिंदू बनाया जाए। और इस अभियान को क्या कहा जाता है? परावर्तन कहा जाता है। क्योंकि सांप्रदायिक सौहार्द तो बना रहे, उसके अलावा हिंदू धर्म की रक्षा करने, हिंदू धर्म के गौरव की रक्षा करने का काम भी इनके द्वारा किया गया है।
इसके अलावा एक आता है पंचपीपली। अब पंचपीपली क्या है? पंचपीपली एक बड़ा सुंदर सा किस्सा है। कहा जाता है कि मक्का मदीना से 5 फकीर आते हैं। कहां से? मक्का मदीना से 5 फकीर आते हैं और वो इनके दर्शन करने के लिए आते हैं। तो ये वही स्थान है जहां पर बाबा रामदेव जी इन 5 फकीरों को पंचपीपली जगह पर दर्शन देते हैं। तो उस समय पंच फकीर क्या कहते हैं कि मैं तो हाँ पीर, लेकिन ते हो पीरांगा पीर। पीरांगा पीर, इनको पीरांगा, पीरों के पीर का की उपाधि देते हैं। कौन? 5 फकीर। और उस स्थल को क्या कहते हैं? पंचपीपली कहते हैं। अब साथियों, ज्ञान अनंत है, ज्ञान को कितना भी विस्तार किया जा सकता है। अब इनके जो भक्त जो है, जो पैदल यात्रा करके रामदेवरा पहुंचते हैं या रुनीचा पहुंचते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? जातरू कहा जाता है। अब एक एक चीज को, एक एक फैक्ट इतना ज्यादा है, जितना ज्यादा इनको पढ़ते जाएंगे उतना विस्तार होता जाता है। पेपर के लिहाज से मैंने आपको आज रामदेव जी के कुछ प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की है। इसी के अंतर्गत आगे हम इसके साथ साथ और भी जो हमारे लोक देवता रह गए हैं उनको आगे की वीडियोस में करेंगे। आशा करता हूं आपको ये फैक्ट्स पसंद आए होंगे। धन्यवाद।